हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इन सब के बारे में। ठीक, ये हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट यानी NaCl। कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है, और रॉक सॉल्ट। तो सबसे पहला इसमें क्या आता है कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है डिपॉजिट्स ऑफ रॉक बेड, मतलब आपके जो पत्थर की नीचे की सतह होती है उसमें ये आपका जो नमक होता है वो पाया जाता है। ठीक है, और ये काफी सारे केमिकल को बनाने के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक, तो इट इट फाउंड इन द deposits of rock bed। ठीक है, it is used as raw material for making chemicals। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉस्टिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये सब हम इसका एग्जांपल में ले सकते हैं। तो अगर हम लिखते हैं NaOH, NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा, है ना, इसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। NaHCO3, इसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक, आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं आपका बेकिंग सोडा। ठीक, और अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा, वॉशिंग सोडा आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। और एग्जांपल इसका आ जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये किसका आपके फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का। ये है वॉशिंग सोडा। ठीक, अब ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो उसका हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर का ये आपके फॉर्मूला है। ये इसका क्या हो गया, कॉमन सोल्यूशन यूज हो गया, किससे ये चीजें बन सकती हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोअर एल्कली प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में आपका किसका फॉर्मेशन होता है, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ
कॉस्टिक सोडा ठीक है। तो इसमें हम एक ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं आपके, और कह सकते हैं आप ठीक है। आप एक ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं NaCl का, ठीक, आप उसको वाटर में डालते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो आपका जो इसमें बनेगा आपका कॉस्टिक सोडा, वो नियर कैथोड होगा, ठीक है। यहाँ कुछ नियर कैथोड ये फॉर्म करेगा, कैथोड पे नहीं रहेगा, और आपका इसमें क्या फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इसका भी फॉर्मेशन करेगा। तो जो आपका हाइड्रोजन होगा वो कैथोड के पास होगा, जो आपका क्लोरीन बनेगा वो एनोड के पास बनेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लिखें, हम लिख सकते हैं 2NaCl का रिएक्शन जब हम कराते हैं और उसमें वाटर से, और उसमें क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, बिजली दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, केमिकल सॉरी रिएक्शन को बैलेंस करेगा। 2NaOH बन गया हमारा, ये हमारा क्या है, कॉस्टिक सोडा। अब यहाँ देखिए Na निकल गया, 2 आपका OH निकल गया, तो आपका क्या फॉर्मेशन करा, 2H2 बचा, यानी हाइड्रोजन रिलीज हुआ, प्लस 2H2 निकला, और क्या निकला आपका, क्लोरीन निकला, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, और ये किसके पास होगा, एट कैथोड, और ये होगा एट एनोड। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच में क्या अंतर होता है दोनों में। ये आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका हो जा रहा है बेकिंग सोडा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या आपके होता है फॉर्मूला, CaOCl2, और बेकिंग सोडा का क्या हो जाता है आपके NaHCO3, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन अब कैसे हो रहा है वो देखिए। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन से करा दें, ठीक है, किससे करा दें, क्लोरीन से करा दें, तो आपका क्या फॉर्मेशन कर जाएगा, CaOCl2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। अब अगर यूजेस की बात करें तो ये किस में इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग ऑफ कॉटन और लिनन वॉश्ड क्लोथ्स, है ना। मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, सबसे पहले आप जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो आपका क्या दे रहा है, वो ब्लीचिंग पाउडर दे रहा है, और आपका वाटर रिलीज हो रहा है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, लॉन्ड्री में होता है इसका यूज, ठीक है, कपड़ों के लिए होता है ब्लीचिंग पाउडर का, क्लोथ्स को साफ करने के लिए, ठीक है।
और किसके लिए होता है, आपके जो पानी होता है पीने का उसको जर्म फ्री करने के लिए होता है। और ये एक कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, NaCO3, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप रिएक्शन कराते हैं NaCl का, वाटर का, क्लोरीन का, अमोनिया का। इन सब के साथ जब आप NaCl का रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या फॉर्म करेगा, NH4Cl प्लस NaHCO3, बेकिंग सोडा, ठीक। अब इसका यूज अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ हो जाएगा, इसका यूज आपका होता है बेकिंग पाउडर सोडा का खाने को जल्दी बनाने के लिए, ठीक है, और फास्टर कुकिंग, ठीक है। कोई ऐसी चीजें रहती हैं जिसमें आप सोडा डालते हैं तो खाना क्या होगा, जल्दी बनेगा। डिले ऑफ कर्ड, ठीक है, डिले ऑफ मेकिंग कर्ड। तो इनके लिए ये क्या होता है, इस्तेमाल होता है आपका बेकिंग सोडा। अच्छा एक चीज और, बेकिंग सोडा को पकौड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, डाला जाता है उसमें ताकि वो क्रिस्प हो सके, ठीक है, कुरकुरे हो सके। फॉर मेकिंग क्रिस्पी फ्रिटर्स, पकौड़े, ठीक है। आप जब पकौड़े खाते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, कुरकुरे होते हैं, तो उसमें आप अगर ये डाल दे तो वो कैसे हो जाएंगे, कुरकुरे हो जाएंगे। तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा। चलिए फटाफट मतदान करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 डॉट 10H2। तो अब ये बनता कैसे, ठीक, वो चीज देखते हैं। ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा को जब हम हीट कराते हैं, ठीक है, इसको हीट कराते हैं तो आपको बनता है Na2CO3। आपको बन रहा है Na2CO3 का फॉर्मेशन कर रहा है, और आपका क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब फिर जब हम Na2CO3 इसका रिएक्शन जब करा रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं Na2CO3 का रिएक्शन जब 10H2O से कराते हैं तो ये आपका फॉर्मेशन करता है वॉशिंग सोडा का, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या होता है, रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कोई आपके कपड़ों पे दाग है तो उसको साफ करेगा, और यूज्ड इन पेपर, सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री। ये किसके किसके लिए इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल होगा, सोप इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल होगा, और ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये आपके इस्तेमाल में आता है वॉशिंग सोडा, ठीक है।
तो ये इसका हो गया। चलिए तब नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्ट में, कोई भी फॉर्मूला के सॉल्ट में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर आपका प्रेजेंट हो, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट हो, उन्हीं को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपका जिप्सम हो गया है, तो इसमें क्या फॉर्मूला हो जाता है आपका CuSO4.2H2, है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लिख सकते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर molecules present in one formula unit of salt। एग्जाम्पल ले सकते हैं CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, है ना। अगर हम इसका रिएक्शन करा लें, अगर हम इसका रिएक्शन करा लें तो ये क्या उड़ जाएगा, कॉपर सल्फेट में और वाटर में, ठीक। ये आपका कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर का होता है, और ये आपका कॉपर सल्फेट कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं जिप्सम का, CaSO4.2H2O। ये आपका क्या है, जिप्सम है, ठीक है। तो जिप्सम आपका कैसा है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक। तो ये पूरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो नोट डाउन करिए। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग आम भाषा में पीओपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जब आप जिप्सम का रिएक्शन कराते हैं, जब आप जिप्सम को 373 कैलोरी पे हीट करते हैं, ठीक है, तो आपका फॉर्म करता है 3/2H2O प्लस CaSO4.12H2O। तो यही आपका क्या हो जाता है, पीओपी हो जाता है। फिर का रिएक्शन जब आप वाटर से कराते हैं तो ये आपका क्या फॉर्म करता है, जिप्सम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। इसी का फॉर्मेशन करेगा। तो आपके इसका यूजेस क्या होगा, पहला है फॉर मेकिंग टॉयज, ये खिलौने बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है। फॉर मेकिंग
कोई भी सरफेस तो उसको स्मूथ करने के लिए, ठीक है, हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, पीओपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये किसमें इस्तेमाल होता है, फॉर डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेशन के लिए, ठीक है। इतने चीजों के लिए आपको पीओपी होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर 10 सेल के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।